ऐश परजोश अंदाज से खाकसार छातियां सब की तनी हुई मुजाहिद को हमने सलामी पेश करनी। ऐश इस्लाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व रहीमा व अला आलि अल्लाहुम्मा बारिक अला हमीदुम मजीद व शकरना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अखज़िल इस्लाम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना लिल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलाफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तमाम अपने भाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का, खाकसारों का और मेरे जो इंतहाई मोस्ट सीनियर सलारान यहाँ पर बरा जमान हैं, आप सबको खाकसार तरीक़ के हवेलिया मरकज़ आमद पर और आज का जो खालिसतन जो प्रोग्राम जिसको हमने जहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका इनेकाद किया जा रहा है, वो बाबू मोहम्मद रफ़ीक साहब की जो खिदमात थीं, जो अकामत दीन के उन्वान से थीं, जो ग़लबा इस्लाम के उन्वान से थीं, जितनी भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, आज सब आप भी, हम भी, खाकसार भी और उनके साथ जो उनके रिलेटिव हैं, उनके साथ जो रिलेटेड जो यहाँ पर मेम्बरान बैठे हुए हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करने के वाले से यहाँ आप सब यहाँ पर बरा जमान हैं। हम उनकी तमाम तर काविशों को दिल की अथाह गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। मेरा ताल्लुक़ बाबू रफ़ीक साहब से कोई खूनी रिश्ता नहीं है। मेरा बाबू रफ़ीक साहब से ताल्लुक़ जो है वो रूहानी और कल्बी ताल्लुक़ है उनसे। मेरा जो ताल्लुक़ मेरा उनसे कायम है वो रूहानी और कल्बी ताल्लुक़ है और वर्चुअल कनेक्शन है उनके साथ मेरा, क्योंकि खून के रिश्तों को ज़वाल है लेकिन रूह को ज़वाल नहीं हो सकता। ये अज़ल से है रूह। जब खुदा ने इसकी तख्लीक की और क़यामत की सुबह तक और उसके बाद जब इसमें दोबारा इसको बरज़ख के मैदान में और आगे जन्नत का जो माहौल हमको बताया जाता है, वहां तक रूह को कहीं भी मौत नहीं है। इसलिए मेरा जो ताल्लुक़ है बाबू रफ़ीक साहब से, मेरा रूहानी और कल्बी और वर्चुअल कनेक्शन है जो किसी भी तौर पर उसको ज़वाल नहीं हो सकता। और उनके मरने के बाद भी मेरा उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो रूहानी और कल्बी रहेगा। और हर उस खाकसार से मेरा रूहानी और कल्बी ताल्लुक़ है जो अकामत दीन के उन्वान से, ग़लबा इस्लाम के उन्वान से एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर खाकसार तरीक़ के हर प्रोग्राम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जो इस इलाही मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, उसके साथ मेरा रूहानी ताल्लुक़ है। इस सारे तनाजुर में जो बात उभर कर सामने आई है, मेरे सीनियर सलारान ने भी बात की है, अरशद साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं, सलार ज़िला साहब ने बात की है और हमारे साबका सलार शहर जलील साहब ने बात की है। ये सारे तनाजुर में जो बात उभर कर सामने आई है, जिसकी हकीकत को कोई भी शख्स जुटला नहीं सकता, वो कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत है। कुरान के अंदर 3 दफा इसका जिक्र हुआ है, कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत। इस रूए ज़मीन के तख्ते पर बसने वाला हर इंसान, जहां इस आदम की तख्लीक हुई है, इस इंसान को पैदा किया गया है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है और इस वक्त तक और क़यामत की सुबह तक कोई भी शख्स इस तल्ख और इस अटल हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। मगर इस इंसान ने अपने बरगुज़ीदा हस्तियों का भी इनकार किया है। इससे अगर आगे आप निकल जाएं तो इस इंसान ने अंबिया के वजूद का भी इनकार किया है। अगर इससे और आगे आप निकल जाएं तो इस इंसान ने खुदा के सही तसव्वुर को न समझते हुए भी उसके वजूद का भी इनकार किया, लेकिन मौत का इनकार कोई भी शख्स नहीं कर सका और न कर सकेगा। ये अटल और तल्ख हकीकत है। आपने मुशाहिदा किया होगा, में से बहुत उम्र में भी, तजर्बे में भी बहुत सीनियर यहां पर मौजूद हैं।
कि जब फौज का कोई सीनियर जनरल, उसका फौजी अफसर अगर मर जाए तो फौज उसे बड़े एजाज के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, अस्करी अंदाज में उसे मदफन करती है। यह फौज का असूल है। और एक फौजी जत्था उस जसद खाकी को जब वो कब्र की तरफ ले जाते हो तो एक चीज उसमें इस्तेमाल की जाती है, वो ड्रम स्टिक इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रम पर स्टिक इस्तेमाल करते हैं, उससे जो बीट पैदा होती है, हर ड्रम बीट पर वो फौज का वो अस्करी जत्था एक कदम आगे कब्र की तरफ जा रहा होता है। हर ड्रम बीट पर वो अपना कदम उठाकर कब्र की तरफ उसे ले जा रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह हर इंसान, और हर इंसान की जो हर बीट है, जो उसके दिल के अंदर, उसके सीने के अंदर धड़कने वाला जो दिल है, हर हार्ट बीट के साथ वो कब्र की तरफ रवा और दवा है और मौत की आगोश में वो जा रहा है। लेकिन उसे इस वक्त गुजरने का, इसकी औरनाकियत का, इसकी इंटेंसिटी का, इसकी शिद्दत का कोई भी इसे मलाल नहीं है। इसके चेहरे पर कोई अफसुर्दगी नहीं है, कोई पेशमानगी इनके हमारे चेहरों पर नजर नहीं आती कि हम आहिस्ता आहिस्ता, हमारा जिस्म, हमारी उम्र लैप्स हो रही है, हम खत्म हो रहे हैं, इसकी गैर महसूस तरीके के साथ खत्म हो रहे हैं। लेकिन उसकी अफसुर्दगी, उसकी पेशमानगी हमारे चेहरों से आया नहीं है। लेकिन कुरान ने, जो आज हम इस जमान और मकान की कैद में इस वक्त जिस हाल में बैठे हुए हैं, और जो वक्त गुजर रहा है, जमान और मकान से मतलब जो हमारा लोकेटेड, हम जो बैठे हुए हैं, सारा जो मंजर है, दरो दीवार है, और जमाने से वक्त टाइम है, वक्त है। और ये वक्त जो गुजर रहा है, हाल का जो वक्त गुजर रहा है, ये हमारा माजी में कन्वर्ट हो रहा है, और आने वाले मुस्तकबिल के लम्हात वो हमें हाल में मुयस्सर होकर हमारा माजी का हिस्सा बन रहे हैं। और ये टाइम फ्रेम जो है, टाइम फैक्टर है, ये जो ट्राइंगल है, इतनी स्पीड के साथ सर्कुलेट कर रहा है, इसकी सर्कुलेशन, इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत, इसकी औरनाकियत, ये हमारे वहम और गुमान में भी नहीं है कि इतनी तेजी से गुजर रही है। लेकिन इसकी शिद्दत, इसकी औरनाकियत का जिक्र कुरान के अंदर खुदा ने उसको मेंशन किया, उसको एक्सप्रेस किया है। वल हस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है मगर वो लोग नहीं जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। कसम है जमाने की, इंसान नुकसान में है, वो यही नुकसान है भाई। जिस टाइम के गुजरने का हमें कोई अफसोस नहीं है, जिसकी शिद्दत, जिसकी औरनाकियत का हमें कोई शख्स, कोई भी इसका गुमान तक नहीं है, इसका मलाल भी हमें नहीं है। आपने बर्फ फरोश को भी देखा होगा, अगर बरसात का मौसम हो जाए या कोई बारिश का माहौल बन जाए, अगर उसके कारोबार में मंदी हो तो उसके चेहरे पर भी पशमानगी होती है, उसके चेहरे पर भी अफसुर्दगी होती है कि मेरी बर्फ पिघल रही है, अगर ये पिघल गई तो मेरा सारा सरमाया डूब जाएगा। हमारी उम्रें बीत रही हैं, हमारा वक्त तेजी से गुजर रहा है, लेकिन हमारे चेहरों पर, हमारी पेशानियों पर उसकी कोई अफसुर्दगी नहीं है, कोई पशमानगी नहीं है हमें कि इस वक्त को हम किस खाते में डाल रहे हैं और किस मकसद के असूल के लिए हमें खुदा लम यज़िल ने पैदा किया है। हमारा तमाम वक्त हमारी औलादों की मोहब्बत में गुजर रहा है, हमारे बंगलों और बागीचों की मोहब्बत में गुजर रहा है, हमारी तिजारत में गुजर रहा है, हमारी वालिदैन की मोहब्बत में गुजर रहा है। तो कुरान ने तो वाज़ेह तौर पर, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के अंदर इसको वाज़ेह तौर पर इसका इरशाद फरमाया है। कुल क्या दीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काना अबाउकुम, अगर हो तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारे स्पाउसेस। बीवी के लिए उसका खावन और उसके खावन के लिए बीवी का जो इंटरेक्शन रखा है अल्लाह तबारक तआला ने, उसकी जो कनेक्शन है, उसकी मोहब्बत को, व अशीरतकुम, और तुम्हारे रिश्तेदार,
ये 5 रिश्ते जिनको हमने मुकद्दम समझ रखा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर, और इसके साथ मुंसलिक 3 और चीजें, वह अमवालो निक तरफ तमूहा, और वो माल जो तुमने बड़ी मुश्किल से कमाया है, चाहे वो हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया है, और जिनको तुम गिन गिन कर रखते हो अपनी अलमारियों में, अपने बैंकों में, अपनी तिजोरियां तुम भरते हो उससे, और जिसको तुम खुदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में उसकी दीन की सरबुलंदी के लिए उसको खर्च करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। वह तिजारतुन तखशौन कसादहा, और वह तिजारत जो तुमने बड़ी मुशक्कत के साथ उसको जमाया है, जब बड़ी मुश्किल के साथ तुमने उस तिजारत को जमाया है, जिसकी गिरावट का तुम्हें हर दम महाल रहता है, हर दम तुम्हें उसका एहसास रहता है, जिसकी कसाद गुजारी का तुम्हें खतरा रहता है, जिसके गिरने का तुम्हें खतरा रहता है। वह मसाकिन तरज़ौनहा, और वो बंगले और बगीचे, वो गाड़ियां, वो मल्लात जिसकी तामीर के लिए तूने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को दावत दी है, उसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तुमने मंगवाए हैं, उसकी आराइश और ज़बाइश के लिए तुमने उसमें डेकोरेशन पीसेस, उसमें फर्नीचर, उसमें लग्जरी सामान तुमने बड़े बड़े दूर दराज ममालिक से और दूर दराज बड़ी बड़ी दुकानों से, बड़ी बड़े शहरों से मंगवा कर तुम रखते हो। अहब्बा अलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, फतरबसू, फिर देखो अल्लाह की तरफ, इंतजार करो अल्लाह की जात का कि वो क्या फैसला सादर करता है। हत्ता यातियल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि खुदा का हुक्म सादर हो जाए, कि खुदा अपना हुक्म क्या सादर करता है कि तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर, जिहाद फी सबीलिल्लाह पर, अल्लाह की इलाही तहरीक, अल्लाह की जमात को गालिब करने का जो सर्टिफिकेट तुम्हें खुदा ने कुरान के अंदर दिया है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, है नबी तुम और तुम्हारी जमात इस दीन को, इस अल्लाह की जमात को, इस अल्लाह की तहरीक को, जिसकी खातर अल्लाह के रसूल ने 23 वर्ष तक अपनी जान को हलकान करके रख दिया, है नबी तुम और तुम्हारी जमात इस दीन को बाकी अदयान पर गालिब कर दो, खा कुफार को बुराई क्यों ना लगे, मुशरिकीन को बुराई क्यों ना लगे। आज वो कैफियत, वो गलबे की कैफियत हम पर मुसल्लत हो चुकी है। अंतुम अलाउना मिन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फिर तुम गालिब हो। आज हम मोमिन नहीं है और गालिब भी नहीं है। आज किरात हमें महसूस हो रही है। आज जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो डिक्टेशन तुम्हें यहूदी दे रहे हैं, तुम्हारे हुक्मरानों को दे रहे हैं, और वो डिक्टेशन हमें मंजूर करनी पड़ती है, उसके लिए हमें क्या भी महसूस करनी पड़ती है, लेकिन वो उनके ऑर्डर्स, उनको ओबे करना पड़ता है, हर सूरत में ओबे करना पड़ता है। ये गलबा है उनका, जिस गलबे को खुदा की जात ने कुरान के अंदर कहा है नबी तुम और तुम्हारी जमात इस दीन को बाकी अदयान पर गालिब कर दो। आज वो गलबे की कैफियत खत्म हो चुकी है। यातियल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि खुदा का हुक्म सादर हो जाए फिर इंतजार करो। वल्लाहु ला यादिल कौमिल फासिकीन, और अल्लाह ऐसी फासिक कौम को, ऐसी फाजिर कौम को, जालिम कौम को कभी हिदायत नहीं देता। वमन लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइकुमुल काफिरून, जो खुदा की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो जालिम है। वमन लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइकुमुल काफिरून, जो खुदा की भेजी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर है। वमन लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, जो खुदा की भेजी हुई शरीयत के मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक अपने फैसलों को सादर नहीं करते, चाहे वो जिस जगह भी बैठे हुए हैं, चाहे वो अदालतों में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी बैठे हुए, जब खुदा के कानून को फॉलो नहीं करते वही लोग फासिक हैं, वही फाजिर हैं। खुदा ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को कभी भी हिदायत फराहम नहीं करता।
इस मौके पर इकबाल ने ज़बरदस्त शेर इरशाद किया है, मैं उसको नकल करता हूँ। ये मानो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैबंद, बुताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रिश्तों के पैबंद, ये जो बेड़ियां में आल औलाद की पड़ी हुई हैं, अपने कारोबारों की, अपने मनसबों की, सरदारियों और सलारियों की, और अपने घरों बागीचों और गाड़ियों की, अपनी तिजारत की, अपने रिश्तेदारों की जो बेड़ियां हमने डाली हुई, अगर इनकी मोहब्बत खुदा की और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, फिर इंतजार करो अल्लाह अपना फैसला क्या सादर करता है तुम्हारे लिए। कि हमने खुदा के उस भेजे हुए कानून, उसकी शरीयत कुरान मजीद फुरकान हमीद की उस फिक्र को, उस नजरिए को हमने पसे पुश रख दिया है, जिसके लिए नबी को मबूस किया गया। वो नबी जिसने अपनी 23 साल की जिंदगी में मक्के की वो उन मुशरिकीन को, जिनके अंदर भी सलारियों का गुमंड था, जिनके अंदर सरदारियों का गुमंड था, जगह और जगीर का तासुब था, कौमियत का तासुब था, अपने फिरकों और मज़ाहिब का तासुब था, उस नबी ने उन अपनी 23 साल की अनथक मेहनत को देखते हुए उनके अंदर इक्वालिटी कायम की। वो इक्वालिटी क्या थी? उस नबी ने जो फर्क तुम्हारे दरमियान मिटाया, जो तुमने फिर अपने दिलों, अपने सीनों के अंदर उन बुतों को खड़ा किया और आज तुम उसके अंदर, उसके सामने सजदा रेज़ हो। वो इक्वालिटी क्या थी? वो असलवात थी, वो नमाज थी जिसके अंदर इक्वालिटी को कायम किया गया है। आज वो नमाज का मंजर खत्म हो चुका है। नबी के लाए हुए प्रोग्राम को टेक्निकल अंदाज के साथ डिट्रैक किया गया है। हमें कुरान को पढ़ने के हवाले से सबक, उसका सवाब, उस पर जोर दिया गया और उसकी अमली प्रैक्टिकली कुरान को पढ़ने, उसका अमल करने की उस कैफियत को पसे पुश रख दिया गया है। कुरान के उतरने के मकसद को हम भूल चुके हैं कि कुरान के उतरने का मकसद क्या था। कुरान के उतरने का मकसद एक नाकाबिल शिकस्त जुमात का क़याम था, जिसके नफा रिसा अमल के जरिए ऐसा आलमगीर इत्तिहाद कायम किया जाए, जिस इत्तिहाद के सामने किसी की चल न सके, कोई दम न मार सके उस इत्तिहाद के सामने। मैंने इसीलिए पहले आयत जो मैंने जिसकी वज़ाहत की, वल्तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम्हारे दरमियान एक ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए जो इसी इत्तिहाद की तरफ दावत दे, जिस इत्तिहाद का बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे नाअक़बत अंदेश दानिशवरों ने, नाअक़बत अंदेश मुल्लाओं ने, नाअक़बत अंदेश हमारे मजहबी पेशवाओं ने। तुम्हारे उस नजरिए के साथ, जिस नजरिए के साथ नबी के साथी उससे मुंसलिक रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के टुकड़े टुकड़े करने वाले हमारे नाअक़बत अंदेश, हमारे मजहबी पेशवा हैं, जिन्होंने तुम्हें असली सिराते मुस्तकीम से हटाने की भरपूर कोशिश की है। जो मिलाद तुमने मनाया उस दिन, जिस दिन तुमने नबी का इस्तकबाल किया है, जिस तरह तुमने नबी को अप्रिशिएट किया, उसका इस्तकबाल किया है, तुम पर खुदा की लानत हो। उस नबी को जिसको सरदार उल अंबिया का खिताब दिया गया, उस कुरान को जिसको सरदार उल किताब का खिताब दिया गया, जिसमें सारे प्रोग्राम अलम नशरा करके रख दिए गए, जिस नबी ने आखिरी प्रोग्राम, उखरवी प्रोग्राम तुमको देकर वो अपनी दुनिया अपना काम पूरा करके चला गया, उस प्रोग्राम के, उस तहरीक के, उस नबी के लाए हुए इत्तिहाद को पारा पारा करने वाला हमारा दानिश्वर, जो कुरान की असल लिम से न वाकिफ है, कतई तौर पर न वाकिफ है, उसने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के बखिए खेड़ के रख दिए हैं इन लोगों ने। लानो तो इन पर, एक तरह से डंडा चल रहा है, दूसरी तरह से नारा चल रहा है,
और मुसलमानों को तकसीम दर तकसीम कर दिया जा चुका है। फितना किताबत मुसलमानों की तफरीक की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन कुरान तो असली हालत में मौजूद है। लौटो कुरान की तरफ, अगर तुम ना लौटे तो फिर खुदा अपना फैसला महफूज रखता है। अल्लाह तबारक तआला हमें अपने इस नबी के सलाए हुए प्रोग्राम को उससे मुंसलिक उस नजरिए के साथ जुड़ने वाले, जिस तरह मेरे नबी के आशिकान साहबी रसूल जुड़े थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़े थे, जुड़ जाओ इस नजरिए के साथ, जुड़ जाओ किताब खुदाबंदी के साथ, कुरान मजीद के साथ जुड़ जाओ। पहले कुरान मजीद है, पहले खुदा का पैगाम है, उसके बाद हदीस है। जो चीज कुरान से तुम्हें नहीं मिलती फिर हदीस से पकड़ो तुम। जो कुरान के साथ मुजामत न करे उस हदीस को पकड़ो। जो हदीस कुरान से टकराव पैदा न करे उस हदीस को पकड़ो तुम, और छा जाओ इस रूह जमीन के तख्ते पर जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है। 4 टारगेट्स दिए गए इस इंसान को। जिस किताब के तुम दावेदार हो, जिस मीलाद के तुम दावेदार बैठे हुए हो, जिस नबी के तुम दावेदार हो, 4 प्रोग्राम्स हैं जिस पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी आलम के पसंद तक भी पहुंच नहीं सकता, जिसका पैगाम मशरिकी देकर चला गया है। वो सबसे पहले तुम्हारा इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद जो गलबा इस्लाम की रूह से चल पड़े, फिर उस गलबा इस्लाम के तनाजुर में तुम्हारी तमाम तर ज़हनी, कल्बी, फिक्री, जिस्मानी, माली तमाम तर सलाहियतें, तस्खीर कायनात, ये तीसरा सब्जेक्ट है। तस्खीर कायनात को पूरा कर सकें और खुदा के उस मंशा को पूरा कर सके जिसका उसने हदीस के जरिए जिक्र किया, जिसका कुरान के अंदर ज़ीरा लकाए रब के उन्वान से कि आखिरकार हमारी मुलाकात खुदा से, इस रूह की मुलाकात, जो जिस्म अपना अपना इर्तिकाई प्रोसेस गुजरने के बाद ये जिस्म रूह की रूह रह जाएगा और उस एक्सट्रीम पोजीशन पर ये इंसान उसको लेकर जाएगा। इस इंसान की खुदा से दू बदू मुलाकात है। ये इसका चौथा सब्जेक्ट है इसका, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। ये है खाकसारों का इल्मी लेवल। तुम्हें इन चीजों से हटाकर तुम्हें अपने एक दूसरे का गला दबाने के लिए, एक दूसरे के सर कलम करने के लिए, तुम्हें एक दूसरे के साथ टेक्निकल तरीके के साथ अपनी गद्दियां बचाने के लिए, अपनी निशस्तें बचाने के लिए, अपने मेंबर और महराब बचाने के लिए तुम्हें आपस में लड़ा रहे हैं। इनको असली प्रोग्राम का पसंद तक भी नहीं पहुंच सकते, इन्हें इस चीज का पता भी नहीं है। नमाजें अलग हैं, ईदें अलग हैं। मुसलमान का खुदा ही आसरा है, वो फूट अपनों में है। अल्लाह अकबर, गोया रब हर एक का दूसरा है। वमा अलैना अल बलागुल मुबीन। बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़द सामीन, अस्सलामु अलैकुम व अस्करी सलाम। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत आल इमरान में अरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। एक और मुकाम पर सूरत रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहि फ़ान वजब की वजह रब्बका ज़ुल जलाल वल इकराम, और जो कुछ ज़मीन पर है वो फ़ना हो जाने वाला है और आपके परवरदिगार की ज़ात बाकी रहेगी जो बड़ी शान और अज़मत वाला है। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये तज़ीज़ी कन्वेंशन बुज़ुर्ग खाकसार बाबू मोहम्मद रफ़ीक साहब के साल सवाब के लिए मुनक़्क़द किया गया है, जो कि मेरे वालिद मोहतरम हैं। इस मौके पर मेरे भाई खाकसार अख्तर नवाज़ और खाकसार ज़ाहिद बिलाल भी मौजूद हैं और हम तहे दिल से आप तमाम हज़रात के मशकूर हैं। हमारे वालिद मोहतरम खाकसार तहरीक मिशन ग़लबा इस्लाम की खातर अपने जवानी के अयाम से ज़िंदगी के आखिरी वक़्त तक तहरीक के साथ वाबस्ता रहते हुए बेलौस खिदमत सर अंजाम देते रहे और हम तीनों भाई भी इनकी इस कावश में लड़कपन से ही खाकसार तहरीक का हिस्सा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब इंतहाई शरीफ नफ्स, शफीक बाप और मुखलस साथी थे। अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे थे, हमें इस पर फ़ख्र है। इंशाअल्लाह हम तीनों भाई और हमारी औलाद भी
अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए तायात खाकसार तहरीक के मिशन ग़लबा इस्लाम की खातर किसी भी जानी व माली कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मेरे खाकसार साथियों और मुसलमान भाइयों, आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे बुज़ुर्ग खाकसार उनके साथ तज़ियत के लिए है। हम उनके अमली तौर पे जो उनकी जदोजहद थी इस इलाही मिशन के लिए, अमली जो जदोजहद थी उसको अस्करी सलाम पेश करते हैं और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए रब्बुल आलमीन के हुज़ूर दुआ पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनकी आने वाली जो मंजिलें हैं वो आसान फरमाए। कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, तो सलार साहब ने पहले कह दिया कि मुख्तसर सी बात करनी है, तो मेरी कोशिश ये होगी ये जो नए हमारे भाई जो बैठे हुए हैं इनको भी पता चले कि बाबू साहब किस मिशन के साथ थे, खाकसार तरीक है क्या है। मेरे भाइयों, खाकसार तरीक 1400 साल पहले वाला दीन जो हम भूल गए आज, जिसका नमूना आपने 3 दिन पहले देख लिया है अपने शहर में, जो जिस इस्लाम का, जिस दीन का हम दावा करते हैं वो हम भूल गए हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे। ये जो भूला हुआ हमारा काम है उसकी याददानी की जदोजहद है। खुदा को हम मानते जरूर है मुंह से, रसूल को हम मानते जरूर है मुंह से, अमली तौर पर नहीं मानते। कुरान को भी हम मानते हैं चूमने की हद तक, अमल नहीं करते। हालांकि कुरान अमल की किताब है। आज जो हम ज़वाल याफ्ता हैं, आज जो मुसलमान ज़वाल याफ्ता है वो क्यों है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है, ये 3 दिन पहले आपने देख लिया है, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर हम मगलूब क्यों हैं, हम मार क्यों खा रहे हैं? हमारे डिप्टी, हमारा खुदा रब्बुल आलमीन, हमारा रसूल रहमतुल आलमीन, ये तो उनके सदके हमारी डिप्टी थी कि हम बनी नौ इंसान को एक करते, उनको अपने किरदार से, अपने अमल से बताते कि हम हैं सही लोग, हम हैं सच्चे लोग। लिहाजा ये जो नए साथी हैं वो ये बात लेके जाएं कि बाबू साहब की जो जदोजहद थी वो इस गलबा इस्लाम के लिए थी। खाकसार तरीक कोई जमात, कोई फिरका फराना जमात नहीं है। हम कोई फिरका वरीयत वाली जमात नहीं है, हम सारे मुसलमानों को जोड़ने वाले हैं। हमारा खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक। वो तो फिर सीधी बात है, फिर तरतीब भी एक ही है। ये अपनी अपनी तरतीबें क्या किधर से आ गई? ये हमारी शिकस्त की वजह है। लिहाजा जो साथी इधर बैठे हुए हैं वो जितनी इधर बातें हुई हैं, जितने हमारे सलारान ने बातें की हैं, उन पे गौर करें। उसके बाद जो आपके जहन में कुछ सवाल आए वो आप पूछ सकते हैं सलार शहर से, बिलाल हैदर साहब से। किसी किस्म का कोई इश्काल आए, मैं आप सबको खाकसार तरीक में अमली तौर पे शामिल होने की दावत देता हूं। ये ताहिर और जैद भाई की ड्यूटी नहीं है, ये बाबू साहब की ड्यूटी नहीं थी, वो अपनी ड्यूटी करके चले गए हैं। उनसे जितना अल्लाह पाक ने काम लेना था वो ले लिया है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करके चले गए हैं। लिहाजा ये जो जितने भी उनके, हमारे जितने भी भाई बैठे होंगे, ये यहां से जब जाएं, ये विजन लेके जाएं, ये सोचें कि यार हम मुसलमान हैं, क्यों ज़वाल याफ्ता क्यों हैं।
हमारे अंदर फर्क है। अरशद साहब ने इस तरह बात की है, हम मिलाद जरूर मनाते हैं, हम नारे जरूर लगाते हैं, मगर हमारा किरदार उसकी तस्दीक नहीं करता। जब तक हम अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को राजी करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा अमल है, जब तक हम अमली तौर पे मुसलमान नहीं होंगे, हम रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे, किसी सूरत नहीं मिल सकती। ये कानून फितरत है, ये अल्लाह का कानून है। जो अमल करेगा उसको उसकी अजर मिलेगा, अच्छा अमल करेगा अजर, बुरा सजा। लिहाजा जितने भाई इधर बैठे होंगे, मैं आम खाकसार जो हैं, हम हर इंसान की, चाहे वे कोई भी हो, उसकी तहे दिल से इज्जत इतराम करते हैं। हमें किसी चीज से कोई गरज नहीं है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अल्लाह की ड्यूटी करते हैं। हमें किसी इंसान से कुछ भी नहीं, ये चंदा वाली पार्टी भी नहीं है। हमें ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, हमें सिर्फ आपसे गर्ज है। और आप जवाल याफ्ता इसलिए है, परेशानियों में इसलिए है कि आप लोगों का अमल ठीक नहीं है। लिहाजा अपने अमल को, अपने किरदार को, जिस तरह अरशद साहब ने बात की, बुलंद करें, कोशिश करें। देखिए, हमने एक दिन चले जाना है, हम उस रब्बुल आलमीन को आगे जाके जवाबदेह होंगे। हम ये तो दुनिया में तो ये तो इम्तिहान की जगह है, वो आगे जाके हमने क्या फिर इसका जवाब क्या देंगे। लिहाजा जितने साथी इधर बैठे हुए हैं, जितने हमारे भाई हैं, आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब खकसार है। खकसार का मतलब क्या है? खकसार का मतलब है अल्लाह की मानने वाला, रसूल की मानने वाला अमली तौर पे। खकसार का यह मतलब है। अगर जो नहीं मानता तो वो फिर बस वो जाने तो उसका खुदा जाने। तो लिहाजा हमारे जो बुजुर्ग खकसार थे, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी गलबा इस्लाम की जद्दोजहद में गुजारी। उनसे अल्लाह पाक ने जितना काम लेना था ले लिया है, उसके बाद वो अपनी ड्यूटी करके चले गए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। लिहाजा सब भाई जितनी बातें हुई हैं इन पे गौर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार तहरीक के ज़ेर तमाम आज का ये मुनक्ता इज्तिमा, जिसको ताज़ीती कन्वेंशन का नाम दिया गया है, हमारे देरीना साथी खाकसार तहरीक का असासा मोहतरम जनाब खाकसार महमूद रफ़ीक मरहूम, जो गुज़िश्ता दिनों इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हम तमाम साथी इकट्ठे हुए। कुल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ये कानून कुदरत है और ये एक अटल हकीकत है कि हर जानदार ने एक न एक दिन मौत का प्याला, मौत का मज़ा और मौत का जायका चखना है। अजीम लोग होते हैं वो जो अपनी ज़िंदगियां अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक गलबा इस्लाम की खातिर, इस्लाम को गालिब करने के लिए और नस्ल इंसानी को इकट्ठा करने के लिए और अल्लाह की इस मखलूक की खिदमत में अपनी ज़िंदगियां गुजार देते हैं। बाबू मोहम्मद रफ़ीक मरहूम जैसे लोग
सड़कों पे लगी उन रोशनियों की तरह हुआ करते हैं जो चलने वालों के सफर को कम तो नहीं कर सकती, मगर उस पर चलने वालों के लिए उनका सफर आसान और महफूज कर देती हैं। आज की इस महफिल में बाबू मोहम्मद रफीक साहब के देरीना साथी जो हम तीन यहां पे बैठे हुए हैं, खाकसार अब्दुल जलील साहब, खाकसार असलम साहब और मैं, वो मुझसे पहले के खाकसार हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया, वो और मैं हम मनसब थे। मैं मल्ला जामुन शाह का सलार मोहल्ला था और बाबू मोहम्मद रफीक मरहूम बंद गली के सलार मोहल्ला थे। हम अपनी अपनी कारकर्दगियां सलार शहर को पेश किया करते थे। और इससे भी बढ़कर मुझे आज वो वक्त याद आता है, चाहे लाहौर हो, चाहे उकाड़ा हो, चाहे बन्नू हो, चाहे सराय नौरंग हो, चाहे पेशावर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गुजरावाला हो, चाहे मनसेरा हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, हम इकट्ठे मीलों के हिसाब से हमने मार्च की। और वो तो अल्लाह का अजीम इंसान, उनकी एक टांग में डिफेक्ट भी था, लेकिन हम जवानों के साथ कभी उसमें ढीलापन नहीं आया, कभी उसने अपने आप को थका हुआ नहीं कहा, कभी उसने अपने आप को बूढ़ा नहीं समझा। वो कहते थे मैं तो जवान हूं, आओ ना मेरे साथ मुकाबला करूं। इबादत गुजार, 5 वक्त का नमाजी, हमने जब से होश संभाला उस बंदे को मस्जिद में आते जाते देखते रहे और उसी की नकल करके, उसी की रहनुमाई में उसने हमें भी मस्जिद की तरफ लगा दिया। और उसी की तबलीग से फिर वो सलार मोहल्ला मेरे साथ रहे, फिर सलार नशर व अशात भी रहे वो। और एक वक्त था कि जब हवेलियां में हमने मुख्तलिफ डब्बे लगाए हुए थे कि मुकद्दस औराक जो हैं वो लोग उसमें डालें, और खाकसारों की ये ड्यूटी होती थी कि वो हर 8वें दिन जुमे वाले दिन 2 खाकसार, एक वो कांधे में बोरी उठाता था और दूसरा उन डब्बों में से वो निकाल के उस बोरी में डालता था, तोड़े में डालता था। तो उस शख्स की खाकसारी और उसकी इनकसारी, कई दफ़ा उसकी ड्यूटी हम दोनों की लगी, चलो दोनों सलारे मोहल्ला। तो मैं कहता था बाबू साहब आप ये तोड़ा मुझे दें, मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, आप ये उठा के डालें। वो कहते नहीं यार ये मुझे दो, ये मैं अपने कांधे पे, मैं ज़रा खाकसारी बताऊँगा सबको। तो मुझसे उम्र से बड़ा, तो मैं वो सब कुछ डालता था और वो तोड़ा। रास्ते में मैं कहता बाबू साहब ज़रा जा मुझे दे दें, मैं थोड़ा सा आपको नहीं कहते, फिर हम वो जाके उसको महफूज करके आते थे। तो खाकसारों, ये जो बूढ़े बूढ़े खाकसार रुखसत हो रहे हैं ना, जा रहे हैं, ये हमारा ये तहरीक का असासा, ये तहरीक का ख़जाना अल्लाह ताला जलील साहब को सेहत अता करे, ये भी सलार नशर व अशात रहे। और ये जितनी बातें मैं बाबू साहब की गिन रहा हूँ ये हमारे साथ होते थे, ये सलार अमीन भी रहे। उस वक्त जब 100 रुपये का अलिस्ला होता था, उस वक्त जब 10 रुपये मामूनत हर खाकसार पर लाजम थी, तो ये हमारे वजीर ख़जाना हुआ करते थे। जब कोई ऐसा हंगामी तौर पे कोई प्रोग्राम तरतीब दिया जाए तो बैतुल माल में कुछ भी ना हो तो ये अपनी तरफ से भी खर्च कर डालते थे। तो ये भी बैठे हुए हैं, असलम साहब हमारे पुराने खाकसार, ये भी, यानी बाबू साहब के जो देरीना साथियों में से आज मौजूद है, हम 3 लोग हैं। बाद में बहुत सारे और साढ़े नौजवान खाकसार आए।
तो खाकसारों, ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने अमल, किरदार, कौल और फेल से हमें वो बता के चले जाते हैं। तो किसी भी शख्स को खराज तहसीन पेश करना, उसकी मौत के बाद उसकी कारकर्दगी, उसकी जद्दोजहद, उसकी मेहनत, उसकी स्ट्रगल, उसको खराज तहसीन पेश करने का मकसद यही होता है और यही होना चाहिए कि जो खूबियां उसमें थी वो हम अपना लें, जो किरदार और करैक्टर उसका था उसको हम अपना के हम भी उससे ऐसे हो जाएं